रेखा के बालों में बचपन से बहुत जुएं थी। इसका कारण था रेखा का कई कई दिन सिर को ना धोना, ना ही सिर की सफाई करना। वो आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थी। यार पूजा, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना। मैं लगता है घर पर ही भूल आई हूँ। ना बाबा ना, तेरे बालों में तो बहुत जुए हैं। तुझे तो मैं कभी अपना हेयर ब्रश ना दूँ। चल, जूं ही कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। रेखा के सिर में जुएं होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी। पर मजाल है जो वो अपना सिर साफ करवा ले। रेखा, सिर धोकर ये गीला तौलिया तूने स्टैंड पे टांगा है? हाँ, सिर बहुत खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। सारा तौलिया जुओं से भरा हुआ है, सिर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है सिर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। नहीं, इस लड़की की जुएं जाती क्यों नहीं है? अरे वंदना, जितनी जल्दी हो सके इसकी सर की जुएं साफ करा दे। मैं बूढ़े कहते हुए, जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुएं हो, शादी के बाद वे ब्याह जाती है, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बेकार में डर। रेखा की दादी चाहती थी कि रेखा किसी तरह अपने सिर की तरफ ध्यान दे दे, पर उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। रमेश नाम के लड़के से रेखा का रिश्ता तय हो जाता है। रेखा की शादी हो जाती है, पर वह अपने सिर को हमेशा घूंघट से ढक कर रखती थी। रेखा बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर यहाँ सिर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बहुओं से पल्ला नहीं रखवाते। माँ जी, मुझे सिर पर पल्लू रखना अच्छा लगता है। रेखा जब अपने कमरे में जाती तो रमेश के सो जाने के बाद वो सिर को पूरी तरह खुजलाने लगती। वो बाथरूम में खड़ी होकर अपनी जुओं वाली कंघी से सिर को झाड़ने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। 2-3 दिन तक तो ठीक रहा, पर एक दिन रमेश अचानक चिल्ला उठा। माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है। लगता है कोई कीड़ा काट रहा है क्या? कीड़ा? जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान, रमेश, तेरे सिर में 2 जुएं चल रही हैं। जुएं? ऐसा कैसे हो सकता था? हमारे घर में तो किसी की भी जुएं नहीं है। माँ, आपके बालों में भी एक जू चल रही है। वो आपके सफेद बालों में साफ दिखाई दे रही है। क्या? पकड़ तू जरा। आकाश और उसकी माँ के सिर में भी जुएं पड़ जाती है। उस दिन तो बात छुप जाती है। तभी एक पड़ोसन की नजर सीमा के सिर पर जाती है। हे भगवान सुषमा, तुम्हारी बहू के सर में कितनी जुएं हैं? छी, राम, जुओं वाली बहू डालाई। सुषमा जी, खबरदार, जो मेरी बहू के खिलाफ एक शब्द भी बोला। अरे, हो जाती हैं जुएं किसी न किसी के सर में, पर इससे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुएं नहीं पड़ी जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो। माँ जी कितनी अच्छी है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुएं ना होती, तो माँ जी को यूं अपमान ना झेलना पड़ता। मैं जुओं का इलाज करूंगी, अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूंगी। मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन रेखा
एक अच्छे स्किन के डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयाँ लिखवा कर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से धीरे धीरे सीमा के सिर के जुएं कम होने लगी और एक दिन ऐसा आया अब उसके सिर में एक भी जू ना थी। उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सिर की जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी। रेखा बहुत खुश थी और रमेश बहुत खुश थे। रेखा की माँ और दादी को जब ये बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेती है और आखिर रेखा ने अपने सिर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल द रेनबो टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मजेदार कहानियाँ देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।